टाइम, एक्सेलरेशन, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इनको कैसे निकाला जाता है ये हम फाइंड आउट किया जाता है, हम निकाल चुके हैं, तो ये हम कर चुके हैं। तो अभी जो हम करेंगे, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया जाए टू फाइंड आउट। जैसे कि कोई बॉडी अगर इनिशियली वेलोसिटी से मूव कर रही है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी एंड ऑल दैट, इसको हम किस तरह से कौन से फॉर्मूले से यूज़ करें, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें, तो वहाँ पर ये आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसकी हम पहले डेरिवेशन करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स पे बाद में करेंगे। तो डेरिवेशंस में हमारे डेरिवेशंस हमारे 2 टाइप के हैं, एक आपका नॉर्मल डेरिवेशन है और एक आपका ग्राफिकल डेरिवेशन है। तो जो ग्राफिकल डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी हम नॉर्मल डेरिवेशन करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप क्या है हमारा, तो ये हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर हमने क्या लिया, इसकी हमें डेरिवेशन करनी है। यहाँ पर v क्या है हमारा, वेलोसिटी फाइनल, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी। सपोज एक बॉडी मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u और इसका फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है। और ये कितने टाइम लगा इसको u से v फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए, ये है आपका टाइम, मतलब अपनी डेस्टिनेशन रीच करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम, एंड a इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये है आपका इसमें जो आपके वेरियस जो हमने ये v की वैल्यू, v क्या है, u क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिए। तो हमारी डेरिवेशन शुरू होती है एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है हमारी, इससे ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी डिराइव होनी शुरू होगी। तो एक्सेलरेशन क्या है, ये होता है आपका चेंज इन velocity with time. So what is change in velocity? It is final velocity minus initial velocity divided by time, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ पर इसको 1 ले लेती हूँ और अब इसको इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और u को आप इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी, और इसका अदर वे आउट देखते हैं तो v आ जाएगा आपका u प्लस ए टी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई और यही था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से डिराइव करना है। सेकेंड डेरिवेशन है हमारी इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। तो व्हाट इज इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सपोज वही बॉडी जो मूव कर रही है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, इट हैज़ ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ s, और कितने टाइम पर, इससे टाइम t लगाया, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला निकालेंगे डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन का। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि जब किसी क्वेश्चन में या किसी भी कंडीशन में हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, हमें एक्सेलरेशन पता है, हमें टाइम पता है, बट फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, उस केस के लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो ये शुरू करते हैं हम। तो ये इसको हम शुरू करेंगे, डेफिनेशन कहाँ से शुरू करेंगे, एवरेज वेलोसिटी से। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी u और फाइनल वेलोसिटी है v डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। पहले मैं इसको देख लूँ, ये हमें ये डिराइव करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, मैं इसको a भी लिख रही हूँ, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर मैं वेलोसिटी की जगह पर एवरेज वेलोसिटी लूँगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डेटा जो है इनिशियल और फाइनल का है, तो हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या है आपका u प्लस v बाय 2 इंटू टाइम,
दिस इज एस, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से, ठीक है। अब हमें फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या पता है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पता है हमें, हमें पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये वाली इक्वेशन को हम इसमें पुट करेंगे, इसमें v की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका u प्लस v की जगह पर, यहाँ v की जगह पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब मैं क्या करूँगी, इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं। 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2, ये हम लिख सकते हैं, इंटू टाइम टी। तो अब मैं क्या करूँगी, इंडिविजुअली टी को मल्टीप्लाई करूँगी दोनों से। तो 2u अपॉन 2 इंटू टी प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अभी ये स्क्वायर नहीं किया मैंने, अब करेंगे हम। तो ये आ जाएगा आपका, ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये किसकी फॉर्मूला है, एस की। दिस इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। चलिए देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन क्या है। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, ये होता है आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमको इसको डिराइव करना है। अब ये थर्ड इक्वेशन, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। तो इसको शुरू करते हैं। तो हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस s इज डिस्टेंस, पहले मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख रही हूँ। डिस्टेंस क्या होता है आपका, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एवरेज वेलोसिटी। ये हो जाएगा v प्लस यू अपॉन 2, ठीक है, इनटू टाइम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पहले सेकेंड इक्वेशन के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे, अगेन मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन से ही सॉल्व करूँगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या लेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पर हम v नहीं लेंगे, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, टाइम को कन्वर्ट करूँगी इन टर्म्स ऑफ v एंड u। तो मैं इसको लिख सकती हूँ v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू टी। तो हम इस टी की वैल्यू को इस पे पुट करेंगे। तो ये यहाँ पर मैं इसको पुट कर दूंगी। तो ये आ जाएगा आपका v प्लस यू अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो देखिए ये v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, आप न्यूमरेटर को देखिए सिर्फ, v प्लस यू, ये v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और यहाँ पर ये s है। तो यहाँ पर आप फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जगह 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर को मैं इधर ले जाती हूँ तो हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से इसी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्कूटर रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट यानी कि हम यहाँ पर, आप याद रखिए एक चीज़ को कि जहाँ पर भी आपका जस्ट आफ्टर द स्टार्ट या फिर स्टार्ट है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और आपका फाइनल वेलोसिटी कब ज़ीरो होता है, जब वो रेस्ट पर जाती है तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है हमें। और यहाँ पर हमें ये इसी तरह से शुरू करना है कि हमारा u जो है आपका ज़ीरो दिया हुआ है, और इट रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ दिस, यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अब हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या होता है, 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि हम किसके मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, टू कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा, हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 10 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपको फिर भी कंफर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पर करके दे देती हूँ किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, तो ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, एंड देन 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। यहाँ से आर कैंसिल, हमारी वैल्यू रहेगी 36 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600। इसको कैंसिल करेंगे तो वी विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। तो यही वैल्यू आई है, इसीलिए मैंने बोला था ये जो हमारी यूनिट चेंज किया 1000 डिवाइड बाई 3600, इसकी वैल्यू आती है 5/18, इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली 5/18 यूज़ किया। ओके, तो 5/18 आपका 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। फाइनल वेलोसिटी आ गई। यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है आपका v माइनस यू अपॉन टी, एंड यहाँ पर t क्या दिया हुआ है, 10 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो उससे हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी a इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार produces an acceleration of 6 meter per second in opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, यहाँ ये brakes है, calculate the distance it travels during this time। यानी हमें क्या निकालना है, s निकालना है। अब क्या दिया हुआ है आपको, देखिए सबसे पहले ब्रेक्स अप्लाई हुए हैं, यानी ब्रेक्स अप्लाई यानी द बॉडी विल कम टू रेस्ट, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, वो भी नहीं पता। और क्या हमें पता है, टाइम हमें पता है, यानी कितना है, इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, यानी यहाँ से ये स्टॉप होना शुरू, ब्रेक अप्लाई किया, यहाँ तक आकर पहुँचता है, ए से बी तक पहुँचने के लिए इसको 2 सेकेंड्स लग रहा है। तो ए कौन सी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, यू से, जो हमें नहीं पता है, और ये वी में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड्स। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से हम u की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें s निकालना है। तो s निकालने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पर a हमें पता है, t पता है, और u नहीं पता, इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन से हम u निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं a कितना है। a आपको दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट क्योंकि ये इट इज़ ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, यानी ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली कोई बॉडी अगर कमिंग टू रेस्ट, तो यानी कि इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज ही होगी। अगर डिक्रीज होगी एक्सेलरेशन, यानी रिटार्डेशन है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पुट दैट वैल्यू। तो a v आपका 0 है, यू हैव टू फाइंड आउट, प्लस -6 इंटू टी कितना है आपका 2 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा आपका, मैं v को u को उधर ले जाती हूँ, माइनस यू इज इक्वल्स टू -12, तो दिस कैंसल्स, तो u आ जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो u की वैल्यू आपकी आ गई। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो s हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें पुट कर सकते हैं, या फिर आप v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS इसमें भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इजी होगा, तो मैं ये इसमें यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो हम देखिए क्यों इजी होगा, देखो यहाँ पर v आपका 0 है, u कितना है आपका 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 6, एंड s यू हैव टू फाइंड आउट। तो दिस विल गो दिस साइड, तो इट विल इक्वल टू -12 स्क्वायर इक्वल्स टू -12s, यहाँ से एक 12 कैंसिल, तो s आ जाएगा आपका 12 मीटर्स। आपका वैल्यू आ गया, s की वैल्यू आ गई 12 मीटर्स। So this is your answer. Let's see our next question. The next question is, body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second. Due to friction, its velocity decreased है ये, not deceased. Sorry, it is not deceased, it is decreased. डिक्रीज्ड है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। ओके, तो आपका क्या दिया हुआ है, आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू एट द रेट ऑफ दिस, यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज करे, यानी रिटार्डेशन है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन -5.5
meters per second square, and you have to find out the body starts to slide over a surface. ठीक है, तो अब डिक्रीज कर रही है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉडी टू स्टॉप. ये स्टॉप कर रही है तो यानी कि आपका v आपका जीरो हो गया. यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम. तो यहाँ सिंपल फार्मूला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो यहाँ पर हम v इज इक्वल्स टू जीरो, u इज 0.5 प्लस a कितना है आपका, it is minus 0.5 into time. You have to find out, take this 0.5 on this side, be negative, minus 0.5 into t, and this negative cancel, 0.5 cancels. Your time is 1 second. This is your answer. Okay, let's see the next question. Next question is, a train starting from rest attains a velocity of 72 kilometers per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is, if find the acceleration and the distance traveled by the the train for attaining this velocity. ठीक है, तो अब ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी कि u आपकी ज़ीरो है, और इट इज़ अटेनिंग अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर. अगेन यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ऐसे यूनिट में लेना ही सही है. 5/18, तो 18 फोर ज़ा, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. तो आपकी वेलोसिटी में 20 मीटर पर सेकेंड. टाइम है आपका 5 मिनट्स. तो 5 मिनट्स को हमें सेकेंड में चेंज करना, 5 इंटू 60 यानी 300 सेकेंड्स. ठीक है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी. सबसे पहले ए हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी. v है आपका 20 माइनस यू अपॉन टी कितना है आपका 300. 20/300 यानी 2/30. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. डिवाइडेड बाई 30, तो ये आ रहा है आपका 0.0667 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस एक्सेलेरेशन. एंड इसके बाद हमें निकालना है एक्सेलेरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, एस निकालना है. तो आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS से भी आप निकाल सकते हो. तो हम, क्योंकि यहाँ पर v आपको हमें पता है 20 स्क्वायर इक्वल्स टू यू कितना है 0 प्लस 2 इंटू ए कितना है आपका, ये हम ले लेते हैं 2/30 ले लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. और ऐसे में निकालना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 4/30 इंटू एस. तो एस हो जाएगा आपका 20 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 4. 4 5 से 20, 3000 meters. तो दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हमें दिया हुआ है, कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन स्टॉप्स इन 8 सेकेंड्स ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स. द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम वी हैव टू फाइंड आउट. फाइंड द, यहाँ पर फाइंड मिसिंग है. आज इस बार मेरी बहुत मिस्टेक्स हुई, प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक. तो चलिए क्वेश्चन करते हैं. यू है आपका 54 किलोमीटर पर आवर. तो सबसे पहला तो प्रोसेस यही है कि इसको कन्वर्ट करते हैं हम मीटर पर सेकेंड में. तो ये हो जाएगा 5/18, तो 5 3 ज़ा, तो 15 मीटर पर सेकेंड. तो यू आ गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड. टाइम आपको दिया हुआ है 8 सेकेंड्स. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन फर्स्ट एंड देन एस. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी. तो v कितना है आपका 0 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 8. तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये आ रहा है आपका, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है आपका माइनस 1.875 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन. अब आपको निकालना है डिस्टेंस. एस निकालने के लिए हम कौन सा यूज़ करें, आइदर आप ये लिखिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये दूसरा वाला v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GS. दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं. मैं सेकंड वाला यूज़ कर रही हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए. तो v आपका 0 है, u आपका 15 दिया हुआ है, 15 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू, मैं इसको 15/8 की फॉर्म में ही लिखती हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो अब मैं इसको ले जाऊँगी इस साइड पर, तो -15² इक्वल्स टू -2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 8 इंटू एस। तो ये कैंसिल हो गया 4, और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, और एक 15 यहाँ से कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15, और ये 4, आप 15 इक्वल्स टू एस बाई 4, तो ये एस 4 इधर चला जाएगा, तो एस आ जाएगा आपका 15 इंटू 4, यानी कि 60 मीटर्स। तो दिस इज़ योर आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। आज हमने किया डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन विद न्यूमेरिकल्स, और इसके बाद हम करेंगे अगेन करेंगे डेरिवेशन विद ग्राफिकल डेरिवेशन, लेकिन उससे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।